जो है बेहद गंभीरता यहाँ पर दिखा रही है बुंदेलखंड मसले को लेकर, और साफ तौर पर कह रही है कि बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण भी अब सामने लाने की बात करिए, एक नई योजना। लेकिन इस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि अगर राज्य के माध्यम से ये योजना फिर से क्रियान्वयन में आती है और साथ ही साथ अगर केंद्र इस पर निगरानी नहीं रखती तो शायद ये भी कहीं ना कहीं जो जिस मकसद से इसे अगर लॉन्च किया जाता है तो वो मकसद पूरा नहीं हो पाएगा, यहाँ पर भी भ्रष्टाचारी फिर सामने आ जाएगी। जी जी जी, देखिए हमारा कहना ये है कि चाहे जो प्राधिकरण बने लेकिन उसमें होंगे तो वही सारे लोग। प्राधिकरण माने बुंदेलखंड के किसानों की, बुंदेलखंड के यहाँ के जवानों की भागीदारी क्या होगी। अगर उनकी भागीदारी और स्थानीय समाधानों को शामिल नहीं किया जाता तो फिर केंद्र के किसी भी इस तरह के संगठन का, इस तरह के पूरे कार्यक्रमों का कोई हिसाब किताब नहीं होता। आज तक केंद्र और राज्य सरकारों ने सारे संगठन बनाए हैं, सारे प्रयास किए हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उन बड़ी बातों का कोई भी हल निकला नहीं है। सवाल इस बात का है कि आज जरूरत पड़ गई है पूरे बुंदेलखंड में एक बुंदेलखंड भविष्य परिषद लोगों ने, सर्वदलीय लोगों ने यहाँ पर बनाई है और वो तो कहते हैं कि बुंदेलखंड का भविष्य का सवाल है। आखिर बुंदेलखंड का भविष्य कैसे बचेगा? इन सारी सरकारों को बैठ करके बुंदेलखंड के यहाँ के किसानों से, जवानों से और सामाजिक क्षेत्र में जुड़े लोगों से पूछना चाहिए कि आखिर यहाँ के संसाधनों को बचाने का जरिया क्या है, समाधान का रास्ता क्या है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तरफ पूरे बुंदेलखंड में अकाल जनपद के जहाँ पर पत्थर ही पत्थर है, वहाँ पर और ब्लॉक का एक गांव सिरौन कला है। जाना चाहते तो उस गांव में लोग देखें और देखें कि किस तरह के उन्होंने संसाधनों का संयोजन किया है। यहाँ पर अकाल कहीं पर वहाँ पहुँच नहीं पाया है और लोग मस्ती से जी रहे हैं। यानी वाकई हाल बेहाल है। पुष्पेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समस्या की हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जब लौटेंगे तो बात ये भी करेंगे कि समस्या तो है, समाधान आखिरकार किस तरह से निकाला जाए। आप बने रहिए हमारे साथ।